हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे कि किस तरीके से ना हमारे पौराणिक जो तथ्य हैं या हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, उनके साथ आज के समय में ना लोग अपनी मर्जी से छेड़छाड़ कर देते हैं और अपना एक क्योंकि उनके पास एक वाक्य चातुरता है या एक ये कह लीजिए कि लोगों को बहलाने फुसलाने की या बात करने की उनसे उनको एक मंच दे दिया गया है और उनके लोग उनकी बातें मानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से ना किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और किसी भी हिसाब से किसी भी पात्र को ढाल देते हैं। तो गाइस, अभी मैंने एक संत हैं हिंदू समाज के, उनका एक वक्तव्य सुना, इनका एक प्रवचन सुना मैंने, जिसमें वो कह रहे थे कि जो श्री राम, जो राम जी थे, उनकी जो तीसरी माता थी जिनका नाम केकई था, तो वो कहीं भी मतलब गलत नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। राम, जो श्री राम थे, वही एकांतवास में जो थे वो केकई जी के पास गए थे, माता केकई जो उनकी थी उनके पास गए थे और उन्होंने ही माता केकई को ये बोला था कि मुझे आप वनवास दे दो। मैं पहली चीज तो उन महाराज से, उन संत से ये पूछना चाहूंगा कि जब ये बात एकांतवास में हुई, एकांतवास का मतलब होता है कि उस समय पे जो राम थे और जो केकई थी, उनके अलावा उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था, मतलब एकांत था, सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। पहली चीज तो जब ये बात एकांतवास में हुई तो इसकी जानकारी आपको कैसे लगी। दूसरी चीज, मैं इस जो एक इतिहास के पन्नों में जो लिखा हुआ है, जो एक पूरा इतिहास है जो हमने बचपन से पढ़ा है या हमें बचपन से पढ़ाया गया है या जो हमने सीखा है, उसके साथ आज के समय में ना मतलब एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना के किसी को भी सही साबित कर दिया जा रहा है, किसी को भी गलत बता दिया जा रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या इसकी पूरी हिस्ट्री है और किस तरीके से जो घटनाक्रम था वो घटा था। तो गाइस, ऐसा है कि जो महाराज दशरथ थे वो अयोध्या के राजा थे और उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस समय पे जो राक्षस थे, जो डीमंस जिन्हें कहते हैं, जो राक्षस थे और जो भगवान थे, वो दोनों ही इस धरती पे विचरण करते थे, दोनों ही इस धरती पे आते जाते रहते थे। तो उस समय का एक बहुत ही बलशाली जो था वो राक्षस था, जिसका नाम शंभासुर था और उस समय पे उसका बहुत ही इस धरती पे ना आतंक हुआ करता था। वो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर देता था और इस तरीके से मतलब उन्हें काफ़ी परेशान कर देता था और उसने मतलब यहाँ तक कि इतना वो हो गया था कि उसने सीधा, इतना ताकतवर था वो, इतना शक्तिशाली था कि उसने सीधा इंद्र को चुनौती दे दी थी कि वह उसका सिंहासन जो है वो छीन लेगा। तो गाइस, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि महाराजा दशरथ के परिवार में कौन कौन था। तो महाराजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी उनका नाम था कौशल्या, जिनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति थी जिनका नाम था राम। फिर उनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था केकई और तीसरी पत्नी थी उनकी जिनका नाम था सुमित्रा, जिनसे उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम लक्ष्मण था और एक का नाम शत्रुघ्न था। तो इतनी चीज हम सब जानते हैं कि वो 4 भाई थे और मतलब चारों ही दशरथ जो थे महाराज, उनके पुत्र थे और मतलब जो राम थे वो उनमें सबसे बड़े थे, मतलब जो श्री राम जो थे वो उन पुत्रों में सबसे बड़े थे। और जब बचपन से ही जब जो श्री राम थे उनकी जो लीलाएं थी वो बहुत ही मनमोहक और बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि पहली चीज तो वो विष्णु जी के स्वयं अवतार थे। तो उससे क्या था, उनकी जो बचपन की लीलाएं थी वो इतनी मोहक थी कि हर कोई उनसे मोहित था और उनके चेहरे का जो तेज था और जो इनकी एक जो बचपन से उनकी एक कला निपुणता थी या हर चीज को उनकी समझने बूझने की शक्ति थी, वो इतनी तेज थी कि उससे ना मतलब हर कोई मोहित था। तो खाली मतलब उनसे उनकी माता जो थी कौशल्या वही प्रभावित नहीं थी या पिता जो थे दशरथ प्रभावित नहीं थे, उससे सभी जो राज्य के जितने भी लोग थे वो सभी प्रभावित थे। और जिसमें कि केकई भी मतलब बहुत ज़्यादा राम से मोहित थी और प्रभावित थी, तो वो भी राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो केकई थी वो राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनका जो मोह था राम से वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। तो गाइस, हमने अब ये जाना कि उनकी क्या 3 जो पत्नियां थी वो कौन थी और उनके जो पुत्र थे वो कौन थे।
अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और जब केकई ने, जो माता केकई थी, उन्होंने 2 वचन मांगे, तो उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो गाइस हुआ क्या कि ये जो राक्षस था ना, शंभासुर, इसने पूरी धरती पे आतंक मचा रखा था। और ये ना मतलब जो इंद्र थे उस समय के, उनकी गद्दी भी छीनने के ये फिराक में था। और ये पूरा मतलब उनके साथ आपस में लड़ाई चल रही थी। सो उस समय पे इंसान और भगवान जो थे वो साथ मिलकर लड़ते थे, कोई भी राक्षस होता था या कुछ भी। सो ऐसा ही हुआ जब जो इंद्र थे, जो कि बादलों के, बारिश के और इन सब के जो देवता माने जाते हैं, तो जब उनके राम उस समय पे बहुत छोटे थे। उस समय पे जो था दशरथ का ही शासन था, जो महाराज दशरथ थे, उनकी जवानी की बात है ये, जब वो काफ़ी जवान हुआ करते थे, ये यंग हुआ करते थे। तो उनके जितने पराक्रमी राम थे, उससे उसी की तरह जो दशरथ थे, महाराजा दशरथ थे, वह भी उसी तरीके से पराक्रमी थे। और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारी जंग जीती। तो हुआ क्या कि जब शंभासुर से युद्ध होने लगा, तो इंद्र थे जो कि देवताओं की सेना के साथ थे, और जो आपके जो दशरथ थे वो इंसानों की सेना लेके और शंभासुर से युद्ध कर रहे थे। अब जो शंभासुर की सेना थी उसमें और भी राक्षस थे और भी दानव थे, जो कि मतलब काफ़ी हद तक जो थे वो दोनों पे जो भगवान थे या जो मतलब गॉड्स थे उस समय के, उन पे काफ़ी भारी पड़ रहे थे। और इस जंग में ना मतलब जो महाराजा दशरथ थे वो काफ़ी घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे। तो जो केकई थी वो सबसे पहले हम जानते हैं कि केकई कौन थी। तो केकई जो थी वो एक राज्य हुआ करता था, केकया, और उस राज्य के जो राजा थे अश्वपति नाम था उनका, उनकी पुत्री थी। और जो अश्वपति थे वो इसलिए मशहूर थे क्योंकि उनके जो राज्य के जो घोड़े थे वो बहुत ही मतलब सुंदर और ताकतवर घोड़े हुआ करते थे। तो वो मतलब हमेशा से ही बचपन से जो केकई थी वो रथ चलाने में, घोड़े चलाने में काफ़ी निपुण थी, और उनकी मतलब काफ़ी वीर थी वो। तो उन्होंने मतलब जब इस तरीके से, जब राजा दशरथ घायल हो गए और उस युद्ध में जो राजा अश्वपति थे वो भी दशरथ के साथ लड़ रहे थे, तो जब जो दशरथ थे, महाराजा दशरथ थे, वो घायल हो गए, और केकई ने ये देखा कि भाई महाराजा दशरथ जो हैं वो घायल हैं, तो उन्होंने अपना रथ मोड़ा और उन्होंने उस युद्ध में महाराजा दशरथ की जान बचाई। मतलब वो जब घायल हो गए थे तो वो उन्हें उठा के और रथ से युद्ध से बाहर ले आई। सो इस उनकी वीरता को देख के और उनके इस पराक्रम को देख के ना, जो महाराजा दशरथ थे वो काफ़ी प्रभावित हो गए, और वो उनकी तारीफ भी कर सकते थे। वो उनका मतलब उनके साथ उन्होंने शादी तो की ही थी, पर उनके जो महाराजा दशरथ थे उनके मुंह से ये निकल गया कि भाई आप मतलब अपने पूरे जीवन में ना वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि राजपूतों की ना हमेशा से एक खासियत रही है, वो ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं। तो उन्होंने भी, महाराजा दशरथ ने क्या किया, वो जो केकई थी उनको 2 वचन दिए कि आपके जब इच्छा करे आप ये 2 वचन ना मेरे से कभी भी मांग सकती हैं, आप इन 2 वचनों में मेरे से कुछ भी मांग सकती हैं। तो ये 2 वचन आप, उन्होंने उसी समय जो महारानी, जो उस समय की रानी थी, वो केकई जो थी, उनसे मांगने के लिए कहा। पर जो राजकुमारी केकई थी उन्होंने कहा नहीं, जब सही समय आएगा, जब मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को ये वचन मांगने चाहिए, तब मैं मांगूंगी। तो खैर अब बहुत समय बीत गया, और महाराजा जो दशरथ थे उन्होंने जो उस समय की राजकुमारी जो केकई थी उनसे विवाह कर लिया, और तीनों के मतलब जो तीनों महारानियां थी उन तीनों के पुत्र हुए, और जिनके नाम राम और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। तो 4 भाई, और इन्होंने साम्राज्य में जो भी उनका होता उसमें ये पले बड़े। और जो बचपन में ही उस समय पे बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, तो इन चारों को गुरुकुल भेज दिया गया। अब हुआ क्या कि जो महारानी जो केकई थी उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। तो मंथरा जो थी वो बचपन से ही ना मतलब देखती थी कि जो राजा राम है, जो मतलब राजा राम तो बाद में बने, पर जो राम है उनको हमेशा से ही बड़े पुत्र होने की वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और उन्हें ज़्यादा हर कोई प्यार करता है, और ये किसी भी परिवार में होता है
मतलब जब आपके परिवार में कोई बड़ा बच्चा होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, तो उसको हमेशा से ज़्यादा प्यार मिलता है, और क्योंकि वो परिवार का सबसे बड़ा बच्चा है तो उसको ना एक अलग ही अट्रैक्शन मिलता है, एक अलग तरीके का उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसको स्पेशल प्रेफरेंसेस मिलती हैं हर चीज़ के लिए, तो उसको एक पैम्परिंग जो स्टार्टिंग में है वो दी ही जाती है, ये हर उसमें है। तो मंथरा ये देखती थी कि जो भरत हैं उनको मतलब कम उसमें किया जा रहा है, और राम को हर जगह पूछा जाता है, पर भरत और जो शत्रुघ्न है और जो लक्ष्मण है उनको कहीं भी इस तरीके से नहीं पूछा जा रहा। तो जो मंथरा थी, जो उनकी दासी थी, उनका जाहिर सी बात है जो लगाव था वो भरत के साथ ज़्यादा था, क्योंकि जो मंथरा थी वो कहीं ना कहीं केकई से ज़्यादा जुड़ी हुई थी, उनका इतना बाकी जो महारानियां थी उनसे इतना मेल जोल नहीं था, और वो अपनी जो रानी थी, अपनी महारानी थी, उनके प्रति ज़्यादा लॉयल थी। तो उन्हें ऐसा लगा, जो मंथरा थी, जो दासी थी, उसे ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो भरत हैं वो अपने पुत्र मोह, भाई के मोह में, जो भरत है वो अपने भाई के मोह में, और जो केकई है वो राम के मोह में ना अपना सब कुछ त्याग देगी, राम को राजपाट मिल जाएगा, और भरत और जो भरत हैं वो मतलब कुछ भी नहीं उनको मिलेगा। और इस तरीके से मतलब उनके मन में ये एक भावना थी बहुत पहले से, मतलब एक कुंठा थी बहुत पहले से कि मतलब हर कोई, तो वो बचपन से ही देख के चिढ़ती थी कि मतलब हर जगह राम को पूछा जा रहा है, और उसके बाद मतलब बाकी भरत को और शत्रुघ्न और लक्ष्मण को पूछा जा रहा है। और इस तरीके से ना उनके बचपन से ही एक ईर्ष्या थी, तो वो बचपन से ही जो महारानी केकई थी उनको इस बात के लिए मतलब छेड़ा करती थी कि भाई उनके मन में ये हीन भावना डालने के लिए एक प्रयास किया करती थी कि भाई देखो, ये हर समय देखा कि इसमें भी राम को पूछ लिया, भाई किसी जगह पे कहीं हवन में बैठना है या कुछ करना है तो उसमें हर जगह मतलब राम को पूछा जा रहा है। तो केकई हर बार उनके मंथरा की इस बात को नकार देती थी कि भाई तुम वैसे ही सोच रही हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि ये तुम्हारा भ्रम है और ये तुम्हारे अपने विचार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब राम है ही इतना प्यारा, वो हमेशा यही कहती थी कि राम है ही इतना प्यारा, कोई इसे क्यों नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से ना मतलब उनको एक बहुत ही एक लगाव था राम से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भगवान के एक रूप थे, भगवान के एक स्वरूप थे, तो उनके वो मनमोहक थे, हर किसी का मन मोहते थे वो अपनी जो उनके एक पर्सनैलिटी थी उससे, और इस तरीके से तो जितने भी मतलब ये जो खासकर इससे ना मंथरा बहुत जला करती थी जो कि दासी थी, तो हमेशा से बचपन से कोशिश करती थी जब ये लोग चारों भाई छोटे थे कि मैं किसी तरीके से केकई के कान भरूं और उसे ये समझाऊं कि भाई तुम जो है वो भरत के लिए भी कुछ मांगो और अपना स्टैंड लो तुम। तो जो महारानी केकई थी वो हमेशा इस बात को इग्नोर कर दिया करती थी। अब हुआ क्या कि जब इस पहले तो वो लोग गुरुकुल चले गए, उन्होंने अपना जो भी वहाँ से उनको सीखना था, जो भी उनके अपनी शस्त्र विद्या या वेदों का जो ज्ञान था, जो उनके जितनी भी नॉलेज थी उन्हें वो सब लेनी थी, वो सब लेके अपना चारों भाई वापस आ गए। अब हुआ क्या कि जब जाहिर सी बात है जो राम थे, जो कि मतलब सबसे बड़े पुत्र भी थे और सबसे पहला हक उन्हीं का बनता था राजपाट पे, तो जाहिर सी बात है, और जो प्रजा भी थी वहाँ की वो भी मतलब यही चाहती थी, क्योंकि प्रजा ने भी जैसे आपके ये पिक्चर में दिखाया है ना, ये आपकी पिक्चर आई है बाहुबली, और इसमें आपका दिखाया है कि वो बहुत ही एक आम जनता के साथ घुलते मिलते थे, उन सब के साथ उठते बैठते थे, हर किसी का दुख समझते थे, हर किसी की भावनाएं समझते थे, हर किसी को एम्पावर करने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से उनका एक स्वभाव था, और जो कहीं ना कहीं जो भरत थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे, वो अपने भाई को शैडो करते थे और वो भी उनके चरित्र से ज्ञान लेने की कोशिश करते थे। वो भी ये मतलब क्योंकि हर किसी का, चारों भाइयों का स्वभाव अलग अलग था। जैसे कि हमने रामायण में देखा कि जो लक्ष्मण जी थे वो काफ़ी गुस्से वाले थे, इसी तरीके से जो भरत भी थे वो भी मतलब काफ़ी एक जैसे कहते हैं ना कि एक गुस्से वाले भी थे, और बहुत ही इस तरीके से ना मतलब
अलग नेचर था उनका, राम जो प्रभु श्री राम थे उनके हिसाब से। तो होता क्या था कि जो तीनों भाई थे वो अपने जो बड़े भाई हैं उनसे, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनको सीखते हुए उनसे प्रेरणा लेते थे और ये सीखते थे कि भाई जो हमारे भाई हैं, जो हमारे भैया हैं, वो किस तरीके से बाकी प्रजा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो जो सारी प्रजा भी थी वो भी इसी हक में थी कि जो राम है वो राजा बने। अब हुआ क्या कि जब वो लोग वहाँ से वापस आए, और क्योंकि जो राम थे वो बहुत ही निपुण थे, अपनी जो भी उनकी विद्या थी उसमें काफ़ी निपुण थे, और उन्होंने भरत से बोला कि भाई, मतलब भरत से क्या बोला उन्होंने, सब में आपस में ये डिसाइड हुआ कि भाई अगर राजा बनेगा कोई तो वो श्री राम ही बनेंगे। और इसमें हुआ क्या कि जब ये स्थिति आई तो मंथरा ने, जो कि दासी थी महारानी केकई की, उसने फाइनली जाके मतलब केकई के कान भर दिए। एंड उसने मतलब केकई को ये कन्विंस कर लिया कि भाई अब जो है वो बात, मैं तुम्हें हमेशा से ही ये चीज़ समझाती थी कि भरत को कुछ नहीं मिलेगा, और भरत जो है वो हमेशा एक तरीके से उन्होंने कहा कि चमचों की तरह है, कि देखा कि भरत बस पीछे पीछे घूमता रहता है और इसको कुछ भी नहीं मिलने का, जो सारा राजपाट है। और उस समय पे सबकी शादी भी हो गई थी, मतलब जितने भी, राम जी का भी विवाह सीता जी से हो गया था, और बाकी सभी भाइयों का भी विवाह जो था वो अपने अपनी जो उनकी रानियां थी उनसे हो गया था। जैसे भरत का विवाह जो था वो मंदावी एक उनकी रानी थी, वहीं उनके जो सीता जी के पिता थे उनकी पुत्री थी, और इसी तरीके से लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हो गया था, और सब मतलब चारों भाइयों का विवाह वहीं से वो कर लाए थे। तो अब ये हुआ कि भाई हर किसी का मतलब एक वो होता है कि अब तो शादी भी हो गई, और अभी भी जो प्रेफरेंस है वो राम को ही दी जा रही है हर चीज़ में। और उन्होंने केकई को ये भड़का दिया कि एक बार ना ये दोनों पति पत्नी जो हैं ये एक बार सिंहासन पे बैठ जाएंगे, जो राम है और जो सीता है वो एक बार सिंहासन पे बैठ जाएंगे, तो भरत को तो मौका ही नहीं मिलेगा। भरत अपना जो सारा जीवन है वो भाई के अपने चरणों में ही बिता देगा, और भरत जो है वो कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। और इस तरीके से मतलब उन्होंने जो माता केकई थी उनको उनके कान भर दिए। अब उस समय पे कहीं ना कहीं जो केकई थी उन्हें भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि भाई हाँ, जो मेरा पुत्र है, और एक्चुअल में ना उस समय पे उन्हें नेपोटिज्म का एहसास हुआ। तो उन्हें पता चला कि हाँ भाई मेरा भी तो बेटा है, मतलब जो एक्चुअल में भरत है वो तो मेरा बेटा है, और मैंने अपने बेटे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं पूरे जीवन जो है वो राम के बारे में सोचती रही और राम का ही सब करती रही, पर एक्चुअल में मैंने अपने बेटे के बारे में, जो भरत है उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और जो मंथरा थी उसने केकई को याद दिलाया कि याद करो तुमने जो महाराजा दशरथ हैं उनसे 2 वचन, जो महाराजा दशरथ हैं उन्होंने तुम्हें 2 वचन दे रखे हैं कि तुम कभी भी उन 2 वचनों को मांग सकती हो। तो यही सही समय है अब, मतलब वो समय आ गया है कि तुम अपने 2 वचन मांगो। तो मतलब केकई जो थी उन्हें ये भी जो सुझाव था वो ये मतलब मंथरा ने ही दिया था कि जो 2 वचन उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या 2 वचन मांगूं। तो पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो ये मांगो कि जो भरत हैं वो मतलब इसके जितना भी राजपाट है उसके राजा बना दिए जाएं। और जो दूसरा वचन ये मांग लो कि भाई राम को ना वनवास पे भेज दिया जाए, राम और सीता को वनवास पे भेज दिया जाए। तो फिर जो केकई थी उन्होंने पूछा भी कि भाई वनवास पे क्यों भेजना है, मतलब राम क्यों नहीं रह सकते प्रजा में। तो मतलब जो केकई, जो मंथरा थी, उन्होंने राम को ये मतलब ये चीज़ बताई कि वहाँ पे कि जो केकई थी उन्हें ये चीज़ बताई कि भाई अगर राम इस राज्य में रहते हैं तो भरत कभी भी सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे। और वो चीज़ सही भी थी कि अगर राम मतलब उसमें रहते तो भरत कभी भी वो सिंहासन स्वीकार नहीं करते, और उन्होंने बाद में भी नहीं किया। तो उससे
मतलब केकई भी मतलब सहमत हो गई। उन्होंने भी कहा कि हाँ, सही समय आ गया है और मैंने अपने लिए जो आज तक कुछ मांगा नहीं, पर मैं अपने पुत्र के लिए तो मांग ही सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है मेरे पुत्र के प्रति। तो उन्होंने जाके जो महाराजा दशरथ थे उनसे ये चीज़ मांगी। जब उन्होंने अपने ये दो वचन महाराजा जो दशरथ थे उनसे कहे, सो महाराजा दशरथ जो थे उन्होंने केकई को बहुत फोर्स किया। उन्होंने केकई को समझाया कि भाई ऐसी चीज मत मांगो, इससे ना पूरा परिवार बिखर जाएगा, और तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम एक बार दोबारा सोच लो, क्या तुम यही मांगना चाहती हो। उन्होंने कई बार केकई को समझाया भी, उनका जो प्रेम था राम के प्रति उसके बारे में याद भी दिलाया कि भाई ऐसे ऐसे ना जो राम है उसको उनको बचपन से तुमने कितना प्यार किया है, लाड किया है, एक ही बात है, वो भी तुम्हारे पुत्र ही हैं, ये वो। पर उस समय पे मतलब उनके जो दिमाग में था वो नेपोटिज्म सवार था, और उनका बिल्कुल ऐसा फिक्स हो चुका था कि नहीं, मतलब इन्हीं को मैं मतलब अपने बेटे के लिए ही जो है वो मांगूंगी, और मतलब जो भी है वो इसी का है, मतलब भरत का ही है। सो मतलब मैं इस चीज़ में ये कहूँगा, थोड़ा सा ना जो लड़कियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं उनका उनकी जो सहेलियां होती हैं ना, वो उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। तो अगर कोई महिला है और उनका मान लीजिए कोई पति है या कोई इस तरीके का परिवार वाला है, तो अगर वो उन्हें कोई चीज़ समझा रहा है तो उनके बात समझ में नहीं आती है, पर वहीं अगर उनकी कोई सहेली उनके कान में या कुछ इस तरीके की बात कर दे या उनको कुछ समझा दे तो उन्हें वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो खैर दशरथ जो थे, महाराजा दशरथ, उन्होंने खूब समझाया कि भाई फिर सोच लो, पूरा परिवार बिखर जाएगा और मैं राम को जो है वनवास नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि राम चला जाएगा तो मतलब इस प्रजा से रौनक चली जाएगी, पूरी एक इस प्रजा की समृद्धि है और सब कुछ है, इस तरीके से प्रजा पे भी क्या असर पड़ेगा कि भाई मतलब मैंने राम को वनवास दे दिया, कल उनका राज्याभिषेक है और तुम इस तरीके से मतलब ऐसे वचन मेरे से मांग रही हो। सो मतलब जो केकई थी वो उस समय पे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा एकदम ब्रेन वॉश हो चुका था। जो मंत्रा थी उन्होंने उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। वो बचपन से कहीं थोड़ा थोड़ा उसका वो होता है ना स्लो पॉइजन, वो थोड़ा थोड़ा जहर उनमें भरती आ रही थी बचपन से ही, और फाइनल जो एक इनपुट था उसका वो उन्होंने ऑलरेडी उसमें प्लांट कर दिया था, वो पूरा जहर उनके अंदर उतर चुका था। तो खैर अब उन्होंने जब पूछा कि भाई अब ये तुम्हारे फाइनल वचन है, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये मेरे फाइनल वचन है, इससे मैं कहीं भी इधर उधर नहीं भटकूंगी, यही चाहती हूँ मैं। अब क्योंकि भाई राजपूतों की एक बहुत पहचान रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उन्हें उस समय पे अपने उन दिए गए हुए वचनों का बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ बोली भी कि पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी, इससे अच्छा तो मैं उस समय उस रण में मर गया होता, तुम्हें ये वचन देने से पहले उससे अच्छा तो मैं उस रण में मर गया होता कि मैंने तुम्हें ये वचन दे दिए और मैंने मतलब अपने पूरा जो अपनी प्रजा है, अपना जो एक जो पूरा साम्राज्य है उसको अंधकार में ढकेल दिया। तो वो इस मतलब उनके इस केकई की इस बात से, इन दो वचनों से मतलब इतने ज़्यादा उन्हें आघात पहुंचा कि वो मतलब अपने आप में शर्मसार हो गए कि मतलब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब इतनी बड़ी अपने दो वचन दे दिए, इतने बड़ी एक वो दे दी कि भाई नहीं मतलब तुम कुछ भी मांग सकती हो। और मैं उस समय तो उनको यही गिल्ट था कि भाई इससे अच्छा तो मैं उस रण में उस दिन मर गया होता, इंस्टेड ऑफ कि मतलब आपको ये दो वचन देने की बजाय। तो खैर केकई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और उनका पुत्र मोह इतना ज़्यादा था कि उन्होंने मतलब ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यही वो चाहिए और मुझे भरत को ही राज्याभिषेक करना है। तो खैर जब राम जी को फिर जो दशरथ थे उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वह मतलब जो श्री राम है उन्हें ये वचन ये चीज़ें कैसे बताएं।
कि जो उनकी अपनी इतनी प्रिय माता हैं, जिनका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ केकई जो थी वो राम से प्रेम करती थी, मतलब जो राम भी थे उनकी सबसे प्रिय माता जो थी वो कौशल्या नहीं थी, वो केकई ही थी। और वो केकई से मतलब ज़्यादा प्रेम करते थे अपनी जो अपनी सगी माँ थी उनसे भी ज़्यादा। तो मतलब दोनों में ये चीज़ बहुत ही म्यूचुअल थी। और राम जो थे वो आखिर तक मतलब उनके मन में वो रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए जो राम थे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद भी, इतनी अवहेलना झेलने के बाद भी उन्होंने अपना जो एक उनकी जो एक चरित्र था, उनकी जो अपनी एक पर्सनैलिटी थी, उन्होंने वो चीज़ नहीं खोई। तो इसीलिए उनकी तारीफ है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसीलिए मतलब उनको ये कहा जाता है कि वह आज्ञाकारी थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और दशरथ ने जब उन्हें आमंत्रित किया और मतलब बुलाया कि भाई इस तरीके से, और दशरथ के पास शब्द नहीं थे, वो अपने बेटे को, और खासकर अभी उनकी शादी हुई है और वो अपने बेटे को ये कह रहे हैं कि भाई तुम 14 साल के लिए मतलब वन में चले जाओ, और वो जो उनकी पुत्र वधू हैं जो सीता जी हैं वो अकेली कैसे रहेंगी, मतलब उनके साथ भी अत्याचार था। और वो वचन दे के आए थे, मतलब जो सीता जी के पिता थे उनसे, कि मतलब वो अपनी उनका बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। और बहुत ही, क्योंकि एक बहुत ही प्रेम विवाह था, वो बहुत ही एक इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया था, तो उन्होंने ये मतलब उनको अपनी वचन दिया था कि भाई वो अपने बेटी की तरह उनका ख्याल रखेंगे। और उन वचनों को निभाने के लिए जो उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया था, उन्हें ये वचन तोड़ना पड़ रहा था। तो मतलब उनके लिए ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात थी। तो उन्होंने फिर भी हिम्मत जुटा के, क्योंकि अब भाई बताना तो था ही, एक वचन के लिए दूसरा वचन तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने जो राम थे उन्हें बुलाया और उन्हें इस चीज़ का मतलब जब ये चीज़ बताई कि भाई इस तरीके से आपको वन में जाना है, तो ये जो श्री राम थे उनकी ये मर्यादा थी। उन्होंने पलट के दूसरी बार अपने पिता से ये तक नहीं पूछा कि क्यों आपको ऐसा, आपने मेरे को ऐसा क्यों वो दे दिया, क्योंकि वो उनकी अपनी एक खूबी थी, उनका नेचर था, और वो उनकी एक अपनी जैसे कहते हैं ना, उनकी एक क्वालिटी थी। सो उन्होंने पलट के अपने पिता से ये भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरे साथ ऐसा आपने क्यों किया, कल आप मेरा राज्याभिषेक करने जा रहे हो और आज आप मेरे को वनवास दे रहे हो। जो राम थे उन्होंने अपने पिता के हाथ जोड़े और उन्होंने फिर ये जो बात थी ये फिर भरत को पता चली, जो उनके छोटे भाई थे। जब भरत को पता चली कि उनकी अपनी जो सगी माँ है उन्होंने राम जी को इस तरीके से मतलब अपने पिता से इस तरीके के वचन मांग लिए हैं और इस तरीके का एक वो किया है, तो उन्होंने मतलब तब उनको पता चली और उन्होंने अपनी माँ से मतलब इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एक गुस्सा जाहिर किया। इस तरीके का एक मतलब उन्होंने बहुत उनका विरोध किया और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं आपका कभी ज़िंदगी में आपकी शक्ल नहीं देखूंगा, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई जो मेरे पूजनीय मेरे पिता समान जो भाई हैं उनको आपने वन में भेजने के लिए। तो जो केकई थी उन्होंने भरत को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा ये जो है मैंने तेरे लिए ही किया है, ये जो चीज़ें हैं मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ और इसमें मेरा अपना पर्सनल कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो वो उस समय तक भी भरत जो मतलब अपने जो दो वचन थे उस पर दृढ़ थी। वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई इस तरीके से या कुछ भी मतलब मेरा वो है। तो वो उसी इन्फ्लुएंस में थी कि जो मेरा बेटा है भरत वो मेरे से आके मतलब मेरी वाहवाही करेगा और वो मेरी तारीफ करेगा कि आपने मतलब मेरे लिए मतलब राजपाट मांग लिया और मतलब उन्हें ऐसा लगा कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ही खुश होगा। तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनका जो बेटा है वो उस चीज़ पे इतना नाराज़ हो जाएगा और वो ये वचन दे देगा कि भाई मैं अपने कभी जो है वो शक्ल नहीं देखूंगा या इस तरीके से। और इससे पहले भी जब भरत जो थे वो केकई से मिलने गए तो उससे पहले जो राम थे वो उससे पहले मतलब अपने पिता की आज्ञा पाके और वो मतलब जो अपनी तीनों माता थे उनसे मिलने गए
क्योंकि उन्हें तीनों अपनी जो माताएं थी उनसे आज्ञा लेनी थी वन जाने के लिए। तो वो अपनी तीनों माता से मिलने गए, और उस समय पे जब वो कैकेयी से मिलने उनके कक्ष में गए, उनका जो चैम्बर था वहाँ पे मिलने गए, तो कैकेयी ने उनसे उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। तो राम को तब यह एहसास हुआ, राम को तब ये पता चला कि अच्छा मतलब पूरी बात ये है। और इस तरीके से, नहीं तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैकेयी ने मतलब उस तरीके से, फिर बाद में ये चीज़ भरत को पता चली। भरत ने मतलब पूरा इतना अपनी जो माता थी उनका त्याग किया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। फिर जो राम थे उन्होंने मतलब समझाया कि कुछ भी हो जाए मतलब इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि कैकेयी को कितना दुख भुगतना पड़ा उसके लिए, तो वो उनके अपनी करनी का फल था, और सिर्फ उनकी करनी के फल की वजह से, उनके किए हुए काम की वजह से, जो उन्होंने ये 2 कदम अपने गलत उठाए, 2 वचन जो उन्होंने गलत, वो कुछ भी मांग सकती थी, मतलब उसमें वो चाहती तो मतलब कितने ही हीरे जवाहरात, कुछ भी दुनिया का चांदी सोना कुछ भी मांग सकती थी, और अब भरत के लिए एक अलग से कहीं राज्य मांग सकती थी, कुछ भी मांग सकती थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था महाराजा दशरथ का, पर उन्होंने अयोध्या का ही तख्त उनके लिए मांगा। तो इस चीज़ में इतना मतलब पूरा उनका परिवार बिखर गया, और इस उनकी एक गलती की वजह से मतलब सिर्फ उन्हें नहीं भुगतना पड़ा, मतलब कौशल्या जो माता थी बड़ी, मतलब राम की जो सगी माँ थी, उनको कितना भुगतना पड़ा इस चीज़ के लिए। उसके बाद जो छोटी जो सबसे छोटी जो रानी थी, जो महारानी थी माता सुमित्रा, उनको कितना भुगतना पड़ा। और मतलब पूरा जो महाराजा दशरथ थे उनका, जब राम छोड़ के चले गए, वहाँ से वनवास पे चले गए, तो महाराजा दशरथ का देहांत हो गया। उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो हुए वो मतलब कौशल्या, सुमित्रा, मतलब ऐसा नहीं है कि कैकेयी नहीं हुई। कैकेयी को उस समय पे समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, पर उससे इतनी सब मतलब ऑलरेडी सारा कुछ बिखर चुका था। और जो माता सुमित्रा थी उन्होंने अपने एक पुत्र को जो लक्ष्मण थे उन्हें राम के साथ भेजा। 14 साल तक जो लक्ष्मण थे वो राम की जो श्री राम थी उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, जो उनका जो वो पहरा देते थे उसे देने के लिए, मतलब 14 साल तक वो सोए नहीं। वो अपनी पत्नी से दूर हो गए, जो कि उर्मिला थी, उनसे दूर हो गए। वो 14 साल तक मतलब जो उर्मिला थी वो सोती रही ताकि लक्ष्मण जो है वो जाग सके। तो 14 साल का ये पूरा एक टाइम फ्रेम चला। उसी दौरान मतलब सीता जी का अपहरण हो गया। जो रावण था वो सीता जी को उठा के ले गया, और कितनी एक मतलब शर्मसार एक घटना घटी, और उसमें उन्हें जो राम जी थे उन्हें पूरा युद्ध लड़ना पड़ा। और वो भी एक स्त्री के लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए उन्हें इतना मतलब एक देश से दूसरे देश जाना पड़ा, वहाँ उन्हें जाके लड़ाई करनी पड़ी। सो मतलब ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि राम जी सेना लेके चले गए वहाँ पे, और उन्होंने इतनी लड़ाई की, इतनी जंग जीती। पर उन 2 वचनों की वजह से, जो कि माता कैकेयी ने जो उस समय मांगे, उसकी वजह से जो राम थे उन्हें कितने दुख झेलने पड़े। जो उनका टाइम फ्रेम था जिस समय में वह सीता से दूर रहे, उस टाइम फ्रेम में मतलब उन्हें कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। एक अंदर ही अंदर वो सीता जी की जो एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनकी चिंता में वो पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, और मतलब वो लिटरली रोते थे कि भाई पता नहीं वो कैसी होंगी। और दूसरी तरफ जो सीता जी थी वो कॉन्टीन्यूसली इतनी दुखी रहती थी। और जो कैकेयी थी, माता कैकेयी थी, वो तो महल में ही थी ना, और यहाँ तक कि इतना सब कुछ होने के बाद और सारा कुछ मतलब इतना आडंबर हुआ, सारा कुछ हुआ, इतने मतलब सीता जी को इतने कष्ट सहने पड़े, उनके चरित्र पे कितना बड़ा दाग लगा कि कोई उन्हें किडनैप करके ले गया या उनका अपहरण हो गया इस तरीके से। और वो मतलब जब वापस भी आई तब भी सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस सब के पीछे मतलब वो 2 वचन ही तो थे जो कि कुछ भी हो सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुत्र मोह में आके अपने बेटे को ऊपर रखने के चक्कर में मतलब पूरा जो साम्राज्य था उसमें एक इस तरीके का मतलब जो
महल की रानी थी, जो कभी मतलब झाड़ू पोछा मतलब इस तरीके से तिनका भी नहीं उठाती थी। उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, उनके इतने मतलब दुख भोगने पड़े उन्हें अपने जीवन भर में, और यहाँ तक कि आखिरी में भी वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। उनके जो दो पुत्र हुए, लव और कुश, पर मतलब सीता जी जो थी वो धरती में समा गई। और ये एक्चुअल मतलब फैक्ट है, ये मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ रिटन भी है। मैंने किसी एक उसमें पढ़ा था कि इंसान की ना पहले हाथों की लकीरें नहीं होती थी, वह अपनी मर्जी से अपना देह त्यागता था। और जब ये महाभारत में हो सकता है, जो आपके जो मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं याद आ रहा है क्योंकि हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह जो थे वो इतने तीर लगने के बाद भी मतलब अपना देह जो था वो अपनी मर्जी से त्याग सकते थे। तो वो तो रामायण काल की बात है। उस समय पे लोगों के हाथों में लकीरें नहीं हुआ करती थी, सब लोग अपने हिसाब से अपना जीवन जीते थे। किसी के कोई भाग्य नहीं हुआ करता था, किसी की कोई रेखाएं नहीं थी, हर कोई अपना जीवन जो था वो अपने हिसाब से जीता था। पर ये कहते हैं कि जिस समय जो माता सीता थी वो धरती में समाई, जिस समय पे उन्होंने मतलब जो धरती थी उनसे ये जब वो राज्य में पहुंची आखिरी में, और जब इस तरीके से हुआ और उन्होंने ये बोला कि भाई अब जो है मतलब धरती माता से ये कहा कि भाई अब मुझे और मैं इस लांछन को और इस दुख को नहीं झेल सकती, आप मुझे मतलब अपने अंदर मतलब संभालो। तो उन्होंने जब धरती फटी और वो जो माता सीता थी वो धरती के अंदर जा रही थी, तो जो जब राम जी सिंहासन पे बैठे थे तो उनके वो अपने सिंहासन से दौड़ के जैसे ही माता सीता जी को पकड़ने वाले थे तो उनके हाथ में उनके केश आए, और उनके केश से मतलब जो राम थे उनके हाथ पे लकीरें खिंच गईं। और वही लकीरें आज के समय पे जो हमारी भाग्य की रेखा होती हैं वो हमारी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक ट्रेजिकल एक मोमेंट था, और जिसने कि पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। रावण तो वैसे भी मारा जा सकता था, मतलब रावण ने ऑलरेडी इतने अपराध इतने वो कर रखे थे कि हो सकता है कि वैसे भी मतलब जब उसका जो प्रकोप था वो और बढ़ता तो जो श्री राम थे वो वैसे ही जाके उससे लड़ लेते और वैसे ही उसका अंत कर देते। पर जो इन सब के बीच में जिस तरीके से पूरा परिवार बिखरा और जिस तरीके से सबको दुख झेलना पड़ा उस एक उन दो वचनों की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब खैर ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति का एक खेल था या कुछ इस तरीके से विधि का विधान था, पर वो कहानी किसी भी तरीके से लिखी जा सकती थी। मतलब पहले भी जो राक्षस हुआ करते थे वो देवताओं से लड़ते थे और वो बाद में भी हो सकता था, पर इस तरीके की मतलब इतना दुख इतना लांछन और इतनी सब पीड़ा सब लोगों को झेलनी पड़ी, तो वो सिर्फ उन दो वचनों की वजह से ही तो थी जो कि उन्होंने अपने एक मन में लोभ पाल के और एक मन में अपने पुत्र मोह को एक लालच को पाल के उस चीज़ को किया। तो इसीलिए मतलब कहते हैं कि समाज में ना मतलब आज के समाज में भी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी मतलब किसी गलत स्त्री को ना, मैं ये नहीं कह रहा कि माता कैकेयी गलत थी या कुछ भी था, शायद मंथरा को भी मतलब जो राम थे उन्होंने माफ़ कर दिया, और माता कैकेयी को तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि एक माता और पुत्र का दोनों के बीच में संबंध था। पर आज के समय में कलयुग का ये फैक्ट है कि इस कहानी से मतलब हमें यही शिक्षा मिलती है कि पहली चीज़ तो कभी भी किसी गलत स्त्री को या किसी गलत व्यक्ति को कोई भी अपने ऐसे वचन ना दे कि जिसकी वजह से ना आपका परिवार बिखर जाए या आपको आगे चल के उससे बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़े। दूसरी चीज़, कभी भी किसी गलत व्यक्ति को अपने परिवार में परिवार का हिस्सा ना बनाएं, जैसे कि मंथरा थी या जो भी कोई था। तो इस तरीके के मतलब लोगों से जितना आप बच सकते हैं उतना ज़्यादा बच के रहें। इन ऐसे लोगों से ऐसी स्त्रियों से अपने परिवार को सुरक्षित रखें
और मतलब जो इस तरीके के एक सोच रख के अपने जीवन में चलते हैं, तो यही एक इस कहानी का सार है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है ऐसे साधु संतों से और इन मतलब जो भी इसको है, कि जो एक्चुअल में उसका सार है, जो एक्चुअल में उसकी सीख है, उसको समाज में उसी सीख की तरह रहने दें। क्योंकि अगर आप समाज की सीख बदल देंगे तो समाज का आप परिवर्तन कर देंगे और समाज में गलत लोगों को भी सही ठहराया जाने लगेगा, जो कि आजकल किया जा रहा है। आज के समय में गलत इंसान को भी सही ठहराया जा रहा है, और अगर आप लोग भी वही काम करेंगे तो समाज को सही रास्ता कौन दिखाएगा। तो मेरा ये पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। सोचा था कि एक छोटा सा एपिसोड इस पर बनाएंगे, पर ना चाहते हुए भी मतलब ये काफ़ी लंबा खिंच गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सुन के थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और आप इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। तो प्लीज़ मतलब ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है कि इतिहास को अपने हिसाब से ना ढालें, इतिहास के हिसाब से ढलें, इतिहास को अपने हिसाब से ना ढालें।